दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम टेंस नाम का एक चैप्टर पढ़ने का प्रयास करने वाले हैं और इस टेंस के बारे में हम लोग पहले जानकारी लेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 11th हो एंड क्लास 12th हो, जो भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसके बारे में इसमें जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं आज टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस का अर्थ होता है काल, मतलब ये हम लोगों को बीते हुए समय के बारे में जानकारी देता है एवं वर्तमान में जो समय चल रहा है इसके बारे में बताता है, और आने वाला जो समय है हमारा उसके बारे में भी हमें जानकारी देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग काल बोलते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन में स्टार्ट करेंगे और ये बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा और आपको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा आपको, और साथ में आप लोगों को मालूम होगा तो एरर डिटेक्शन का भी क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, तो मेरा नाम विवेक पंडित हुआ है और आज मैं आपको टेंस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो टेंस टेंस का अर्थ मैंने बता चुका है आपको कि इसका अर्थ होता है काल। टेंस का अर्थ होता है काल। ये हमें समय के बारे में जानकारी देता है। तो समय को बेसिकली 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पुराना होता है भूतकाल, जो बीते हुए समय को बोलते हैं। फिर हमारा होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ हुआ जो समय अभी वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति खाने का काम कर रहा है, ये सबको वर्तमान काल बोला जाता है। अगला होता है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल का अर्थ होता है आने वाला समय। ये हम लोग भविष्य काल को पूरी तरह से हम लोग कल्पनाओं में देखते हैं, कल्पनाओं में, क्योंकि इसको हम लोग अनुभव नहीं किए हुए हैं। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि आगे आने वाला समय हमारे साथ ऐसा होगा, अगर वो ऐसा हो रहा है तो ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग जो सोचे हुए हैं बिल्कुल उसी तरह से वो घटित हो। भूतकाल को हम लोग अपने एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वर्तमान काल को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और भविष्य काल को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। करेंगे ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले वर्तमान काल के बारे में देखेंगे। तो वर्तमान काल को हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। दूसरा है हमारे सामने भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है पास्ट टेंस, और ये हमारे बीते हुए समय को बताता है जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अगला होता है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब होगा कि जिस टेंस को हम लोग अनुभव करने वाले हैं, जिस बात को हम लोग अनुभव किए नहीं, इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है, ये अनुभव होने वाला समय है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। जो अनुभव कर चुके हैं उसको पास्ट टेंस, और जो अनुभव कर रहे हैं उसको बोला जाता है प्रेजेंट टेंस। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, चलिए आज का सेशन आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो आज का सेशन हम लोगों का है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोला जाता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में इस सेशन में देखने वाले हैं। हाँ, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। तो हमारे सामने जो टाइप है वो 4 तरह का है, मतलब 4 तरह का प्रेजेंट टेंस हम आपको बताए थे। प्रेजेंट टेंस होता है, ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और थर्ड होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को, इसलिए प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है उसका नाम है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका अर्थ क्या होता है ये हम सब आगे अगले स्लाइड में देखेंगे।
अगला होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर इसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आगे आते हैं। तो पहला नाम है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के पहले भाग का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जितने भी तरह के सेंटेंस होते हैं वो सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का अर्थ यहाँ पे वर्तमान हो चुका है, टेंस का अर्थ यहाँ पे काल हो चुका है, और सिंपल का अर्थ यहाँ पे साधारण हुआ। मतलब हमारे साधारण और दैनिक जीवन में जो साधारण कार्य होते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है। हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में आपके सामने 4 टेंस है। प्रेजेंट में 4, फिर आपको पास्ट में भी 4 देखने को मिलेंगे, फिर आपके फ्यूचर में भी 4 देखने को मिलेंगे। टोटल आपके हो गए 12 टेंस। तो इन 12 टेंस का सवाल जब आपके सामने एग्जाम में दिया जाएगा तो आप इसे पहचानेंगे कैसे, इसलिए इसमें एक पहचान रूपी वर्ड आपको याद करना होगा, जिसके तहत आप लोग इससे पहचान पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है। तो हम लोग इसके पहचान को देखते हैं। तो इसका पहचान है ता है, ती है, ते है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे सामने जो सेंटेंस होगा वो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, और हिंदी में जो सेंटेंस लिखा रहेगा, अगर इस हिंदी सेंटेंस के अंत में, कहाँ पे होगा, अंत में, अंत में क्या रहता है, तो क्रिया रहता है लिखी हुई। अंत में जो क्रिया है, अगर उस क्रिया के लास्ट में ता है, ती है या ते है, अगर ऐसा कुछ भी दिखाई देता है या इससे मिलता जुलता कुछ और भी मुझे दिखाई देता है, तो उसको देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये कहीं ना कहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस से इसका संबंध है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपका। अब आते हैं हम आगे। अब हम मुझे पता चल चुका है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है राम आम खाता है। ये सिंपल सा आपको एक सेंटेंस दिया गया है। आप देख सकते हैं ये सेंटेंस हिंदी का है। आप बोलेंगे जी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ये एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ये राम आपका सब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये राम खाने का काम कर रहा है, और राम खाने का काम कर रहा है तो जो काम किया जा रहा है वो वर्ब हो चुका है। और राम क्या खा रहा है, तो राम आम खा रहा है, तो आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके अंत में आप देख सकते हैं लास्ट में लगा हुआ है ता है। इसे देख कर के आप पहचान लेंगे कि ये किस सेंटेंस का वाक्य है। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ता है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब इसको बनाया कैसे जाएगा, तो इसको बनाने का एक रूल है। रूल आपका ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब कर्ता, फिर वर्ब 1 या वर्ब 5 लिखा जाता है जिसको बोला जाएगा क्रिया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा जिसे बोला जाता है कर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे तो मैं पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आपके लिए कुछ कन्फ्यूजन छोड़ दिया हूँ। वो कन्फ्यूजन है आपका V1 एंड V5। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही होगी, तो आप यहाँ से कुछ सवाल उठा सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग V1 का उपयोग कब करेंगे और V5 का उपयोग कब करेंगे। यहाँ पे एक सवाल उठा सकते हैं। चलिए हम इस सवाल का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे V1 का। ठीक है, बात करते हैं V1 का। तो V1 का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, आई, वी, यू, दे, एंड कोई भी प्लूरल और सब्जेक्ट अगर हमारे पास रहता है तो उसके लिए हम लोग V1 का उपयोग करते हैं। उसके लिए क्या लगाएंगे, हम लोग V1 लगाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम बोलते हैं V5। V5 का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसे हम देखते हैं। V5 का उपयोग करने का काम करेंगे हम लोग ही के लिए, सी के लिए, इट के लिए, और नेम। तो नेम में दुनिया का कोई भी नाम आ सकता है, जैसे राम, सीता, इस तरह से दुनिया का कोई भी नाम यहाँ पे आ सकता है।
इन सभी नामों के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि सिंगुलर, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए भी हम लोग क्या लगाने का काम करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग V5 लगाते हैं। उसके लिए भी क्या लगाया जाएगा, V5 लगाया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आप बोलेंगे नहीं। अब आते हैं हम लोग आगे। अब आप बोलेंगे कि V1 और V5 होता क्या है। तो V1 आपका वर्ब का एक ग्रुप होता है। टोटल V1 से लेकर के V5 हमें पता होना चाहिए। V1, V2, V3, V4 और V5 सारे वर्ब के अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो हमें ये सारी जानकारी होना चाहिए। तो V1 हमारे सामने उसका V1 को बोला जाता है बेस फॉर्म। V1 को क्या बोला जाता है, बेस फॉर्म। अगर हम बात करें V5 की, तो V5 बनाने के लिए V1 में हम लोग एस या एस जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा V5 बन जाएगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपने एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल से हमारा राम बाजार जाता है, ये हमारा एक सवाल है, राम बाजार जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बाजार जा कौन रहा है, तो राम, राम सब्जेक्ट हो गया, जाता है क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो सबसे पहले मैंने कहा रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपके लिए एक बार इसे दोबारा भी लिख देता हूँ, सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले राम है, ये हो चुका है राम। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, आर या एम का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो राम एक सिंगुलर नाम हो गया, और नाम के साथ मैंने बताया था कि हम V5 का उपयोग करेंगे। तो V5 हो गया आपका गो का गोज टू, बाजार का इंग्लिश मार्केट। इसका सही सेंटेंस बनेगा राम गोज टू मार्केट। हम अपने अगले सेंटेंस को देखते हैं। वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट, पढ़ना आपका वर्ब हो चुका है, तो वे लोग का हो जाएगा आपका दे। और दो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है, तो प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा दिया जाएगा, प्लूरल, मतलब V1 दिया जाएगा इसके साथ। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा आपका, प्ले। क्या पढ़ रहे हैं, किताब, दे प्ले बुक्स। वे लोग प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा और ऑब्जेक्ट भी आपका प्लूरल होगा, बुक्स, वे लोग किताब पढ़ते हैं। राजेश और श्याम पटना जाते हैं, तो राजेश और श्याम आप देख सकते हैं ये एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका सब्जेक्ट, पटना में रहना, रहना आपका क्या हो चुका है, वर्ब। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे राजेश एंड श्याम, दो लोग हो गए, मतलब ये प्लूरल है। वर्ब कैसा बन चुका है, प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा दिया जाएगा, सब्जेक्ट के साथ प्लूरल दिया जाएगा, मतलब V1 देंगे। तो रहना का होता है लीव, लीव कहाँ पे, इन पटना, लिव इन पटना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। आगे हमारा है हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग हो गया सब्जेक्ट, पीना आपका वर्ब हो गया क्योंकि इसके लास्ट में ता है, ते ते लगा हुआ है। हम लोग का आपका वी के साथ वर्ब 1 लगेगा, वी ड्रिंक मिल्क। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो नियम है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट देंगे, उसके बाद V1 लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। अब आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं कि डू नॉट और डज नॉट कहाँ पे लगाएंगे। तो जहाँ पे हम वर्ब 1 लगाया करते थे वहाँ पे डू नॉट लगाएंगे, और जहाँ पे हम वर्ब 5 लगाया करते थे वहाँ पे हम लोग डज नॉट लगाएंगे। बाकी सारी चीज़ें इसी तरह से समान चलती हुई दिखाई देगी। चलिए हम अपना कुछ एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। राजीव एक पत्र नहीं लिखता है, तो राजीव आपका सब्जेक्ट हो गया, लिखना आपका वर्ब हो गया, और नहीं आपका नेगेटिव को दर्शाया, और एक पत्र आपका ऑब्जेक्ट हो गया या तो अदर हो गया। सबसे पहले लिखा जाएगा नाम, तो राजीव, राजीव आपका क्या है, सिंगुलर है तो V5 लगेगा इसके साथ, और नेगेटिव है तो डज नॉट लगाया जाएगा। तो राजीव डज नॉट, लिखना का इंग्लिश आपका राइट होगा, और राजीव एक व्यक्ति है तो एक बार में एक पत्र लिखेगा तो अ लेटर। तो राजीव डज नॉट राइट अ लेटर होगा।
वह क्रिकेट खेलता है। वह सब्जेक्ट खेलना वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट और अदर हो गया। तो वह खेलता है, ताए से पता चल रहा है कि वो एक लड़का हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो ही के साथ डज नॉट लगेगा। खेलना का इंग्लिश आपका प्ले होता है, और क्या खेल रहे हैं तो क्रिकेट, क्रिकेट का इंग्लिश क्रिकेट हो जाएगा। अगला आपका हम लोग चाय नहीं पीते हैं, तो हम लोग आपका सब्जेक्ट, पीना आपका वर्ब, हम लोग का इंग्लिश, हम लोग का वी हो चुका है, और वी के साथ वर्ब वन लगाया जाता है। तो वी डू नॉट, पीना का ड्रिंक, क्या पी रहे हैं चाय। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर हम बात करें ड्रिंक का और टेक का, ड्रिंक हमारा पानी के लिए यूज़ किया जाता है और दूध के लिए यूज़ किया जाता है, और टेक हमारा चाय के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, ना कि दूध या पानी पी रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ड्रिंक नहीं लिखेंगे, हम लोग उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, तो उसकी जगह पे हम लोग टेक टी लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे नॉट टेक टी लगाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम लोग किसे बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है जब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मतलब शुरू में क्या लगा हुआ रहे। क्या लगा होने का अर्थ है कि ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। इंटेरोगेटिव में प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो अगर कोई हमसे सवाल पूछा जा रहा है, तो हम लोग उसका जवाब देने के लिए इस रूल का उपयोग करेंगे। सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सवाल हमारा है क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं। तो वे लोग हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, वे लोग किसका सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो वर्ब भी देना होगा प्लूरल, और प्लूरल वर्ब हमारा कौन सा है, डू है। तो डू, फिर सब्जेक्ट देंगे दे, डू दे। के बाद हमारा क्या है, ये वर्ब वन है। वर्ब वन का अर्थ क्या हो गया, पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है, रीड। ऑब्जेक्ट अ बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देने के लिए नहीं भूलना है, इसे क्वेश्चन मार्क बोला जाता है, जो कि इंटेरोगेटिव एवं WH में उपयोग किया जाता है। हम आते हैं अब अपने अगले सवाल पे। क्या राजेश और श्याम पटना में रहते हैं। तो राजेश और श्याम हमारा सब्जेक्ट हो गया, रहना हमारा वर्ब हो गया। तो राजेश और श्याम की बात करें तो ये प्लूरल हो चुका है, क्योंकि दो व्यक्ति है। तो लिखेंगे डू राजेश एंड श्याम। रहना का हमारा हो चुका है लिव इन, कहाँ पे रह चुके हैं, पटना में, लिव इन पटना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डू हमारा हो चुका है हेल्पिंग वर्ब, राजेश एंड श्याम हो चुका है हमारा सब्जेक्ट, लिव हो चुका है हमारा वर्ब, इन है आपका प्रीपोजिशन, और पटना है आपका ऑब्जेक्ट। आगे आते हैं, क्या हम लोग पानी पीते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे पानी पीने का बात किया गया है, तो पानी पीने के लिए हम लोग ड्रिंक लगाते हैं या टेक लगाते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि ड्रिंक आपका लगता है पानी एवं पानी के साथ और दूध के साथ आपका ड्रिंक लगाया जाता है, और टेक लगाया जाता है आपका चाय के लिए। तो हम लोग चाय तो नहीं पी रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पानी पी रहे हैं। तो पानी के लिए क्या सेंटेंस बनेगा, तो डू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग है, तो हम लोग क्या, वी होता है जो कि प्लूरल है। तो डू वी ड्रिंक, पीना का इंग्लिश मिल्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देने के लिए नहीं भूलना है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला है हमारा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है, इसका जवाब हम लोग यस या नो में नहीं दे करके पूरे के पूरे वाक्य से देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन। चलिए WH क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है WH क्वेश्चन, फिर लगाते हैं हम लोग डू या डज, फिर लगाया जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। कौन कौन से WH क्वेश्चन है जो आपको काम आने वाले हैं। फर्स्ट है आपका वाट। वाट का हिंदी क्या होता है, क्या। वाट का हिंदी होता है क्या। फिर आपका आता है वेयर। वेयर का अर्थ होता है कहाँ। नेक्स्ट आपका वेन। वेन का अर्थ होता है कब। वाई। वाई का अर्थ होता है क्यों।
और हाउ का अर्थ होता है कैसे। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा आपका WH क्वेश्चन होगा, लेकिन वो आपको अभी काम आने वाले नहीं है। जितना आपका काम आ सकता है उतना हमने यहाँ पे लिख दिया है। इनको बोला जाता है WH क्वेश्चन, क्योंकि ये W और H से स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको, वाट WH, वेयर WH, व्हेन WH, वाई WH। ये एक एक्सेप्शन हो गया। जिस तरह से केमिस्ट्री एवं अन्य सब्जेक्ट में भी एक्सेप्शन होता है, उसी तरह से ये भी एक तरह का एक्सेप्शन है। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मेरी माँ खाना कैसे पकाती है। तो मेरी माँ, ये आपका सब्जेक्ट हो चुका है, पकाना आपका वर्ब हो चुका है, कैसे आपका WH क्वेश्चन हो गया है, खाना आपका ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो मेरी माँ खाना कैसे पकाती है, इसका रूल मैंने जो लिखा था एक बार आपको वापस लिख देता हूँ। रूल होता है WH क्वेश्चन प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन पे इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैसे का इंग्लिश देंगे, तो हाउ होगा, और डू और डज लगाने के लिए हमको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट है मेरी माँ, और मेरी माँ एक तरह से सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डज। डज माई मदर कुक फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले सवाल को देखते हैं। तुम बाजार क्यों जाते हो। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। तुम प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम लोग डू यूज करेंगे, डू। तुम के लिए यू हो जाएगा, और जाना है वर्ब है, तो जाना का इंग्लिश गो टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क देने के लिए नहीं भूलना है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अगला है हमारा, हम लोग पटना में क्यों रहते हैं। तो क्यों का इंग्लिश क्या हो चुका है, वाई। हम लोग प्लूरल है वी, प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे, जो कि हमारा डू वी। रहने का इंग्लिश होता है लिव। कहाँ पे रह रहे हैं, तो पटना में, इन पटना। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे लोग कहाँ जा रहे हैं। कहाँ का इंग्लिश आपका हो चुका है वेयर। वे लोग आपका दे का तरह से क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे, वेयर डू दे, वेयर डू दे। जाना का गो, दे गो। कहाँ जा रहे हैं वो तो हमें जानकारी नहीं है, इसलिए गो के आगे सेंटेंस नहीं बनेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस का नाम है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब हुआ कि ये अभी तक परफेक्ट नहीं है, मतलब ये काम समाप्त नहीं हुआ है, ये काम अभी भी क्या है, अधूरा है। जो काम अधूरा होता है उसे हम लोग इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसका देखते हैं, इसका भी एक तरह का पहचान होगा जिससे बाकियों का पहचान था। तो इसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे। ऐसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने, वह खाना खा रहा है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में मैंने क्या लगाया है, रहा है। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको ऐसा लगा हुआ दिखाई देता है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। जैसे मैंने कहा कि हर सेंटेंस में अलग अलग आपको पहचान मिलेगा, तो हर सेंटेंस में रूल भी उसके हिसाब से बदलता जाएगा। तो यहाँ पे पहचान चेंज हुआ है, तो रूल भी आपका बदला हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग इज, आर या एम का उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद V4 लगाया जाएगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं V4 कैसे बनाएंगे। तो V4 बनाने के लिए हम लोग V1 में ING को जोड़ देंगे। इसे हम बात करें गो, गो प्लस ING, ये क्या बनता है, ये बनता है हमारा गोइंग, जो कि वर्ब 4 हो जाता है। अगर हम बात करें इट, इट में अगर हम लोग ING जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, ये हमारा बनता है ईटिंग, और ये क्या है, वर्ब 4 है। अगर हम बात करें प्ले, तो प्ले में ING लगाया जाएगा, तो ये क्या बनेगा, प्लेइंग। इस तरह से आप यहाँ पे वर्ब 4 बना सकते हैं। तो इसके अब कुछ उदाहरण को देखते हैं हम लोग। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ।
एक मिनट में यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ। ये जो रूल है हमारा, ये पॉजिटिव रूल है। इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव, या इसी को हम लोग बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम चाहते हैं इसका नेगेटिव बनाना, हम लोग अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है इज, आर या एम, उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट का उपयोग करेंगे और बाद में वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो रूल है ये हमारा नेगेटिव का हो चुका है। अगर हम लोग चाहेंगे इसी का इंटेरोगेटिव लिखना, इंटेरोगेटिव कैसे लिख सकते हैं? ये जो इज, आर, एम है आपका हेल्पिंग वर्ब, उसको यहाँ से उठा के आगे लाया जाता है। तो आगे लाएंगे तो इज हो गया, आर हो गया या एम हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा। फिर अगर सेंटेंस में नोट रहता है तो दिया जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। वर्ब फोर फिर ऑब्जेक्ट। फिर हम लास्ट में एक पढ़े थे WH क्वेश्चन, उसको देखते हैं। WH क्वेश्चन को सब चीज़ सेम रहेगा, बस आगे में एक WH क्वेश्चन लिख देंगे और बाकी हम लोग उसके बाद इज WH क्वेश्चन देंगे, इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट सेंटेंस में रहता है तो दिया जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है हमारा, ये पूरा का पूरा इंटेरोगेटिव ही है। पूरा का पूरा क्या है? इंटेरोगेटिव है। बस उसके आगे WH क्वेश्चन को जोड़ दिया गया है और ये बन गया है WH क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। हमारा जो पहला उदाहरण है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप देखिए इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? रहा हूँ। इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि ये जो हमारा वाक्य है ये किस टेंस से रिलेटेड है। तो ये हमारा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसी को बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो चुका है, खेलना हमारा वर्ब हो चुका है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं हो गया आपका आई, आई के साथ एम लगेगा। खेलना का आपका इंग्लिश होता है प्ले, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल है आपका नेगेटिव वाला, जिसमें नहीं लिखा हुआ है। तो वह खाना पका रही है देखे, तो इससे हमें पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं महिला की बात की गई है। तो महिला के लिए हम लोग क्या उपयोग में लेंगे? सी इज कुकिंग, पकाना का इंग्लिश आपका हो चुका है फूड। शी इज कुकिंग फूड। क्या तुम पटना जा रहे हो लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। और आगे में क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि ये इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव का नियम मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या देते हैं? सबसे पहले इजारे में देते हैं, फिर सब्जेक्ट देते हैं। तो चलिए हम लोग उसी तरह से उसको बनाएंगे। तो तुम हो गया है यू, और यू के साथ आर लगाया जाता है। आर यू, जाना का इंग्लिश आपका गोइंग हो गया, गोइंग टू पटना, और क्वेश्चन मार्क भी देना है इसमें। वे लोग बाजार कैसे जा रहे हैं, कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। वे लोग आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, तो वे लोग का प्लूरल हो गया सब आपका आर। वे लोग का इंग्लिश होगा दे। तो नहीं, आज दे आपका 2 बार रोटेट हो जा रहा है, दे। जाना आपका हो गया गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? तो बाजार जा रहे हैं, गोइंग टू मार्केट। यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क देना है, हाउ आर दे गोइंग टू मार्केट। ये आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। हम आते हैं अब अपने अगले सेंटेंस पे। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है ये पूरी तरह से यहाँ पे काम समाप्त हो गया होगा, तो इसको हम लोग परफेक्ट टेंस बोलेंगे। इसमें तो जैसे पीछे कुछ नियम थे, यहाँ पे भी उसके लिए क्या रहेगा? कुछ पहचान रहेगा। पहचान है हमारा चुका है, चुकी है, चुके हैं। इस तरह से भी पहचान मिल सकता है, या सेंटेंस के लास्ट में मेरे पास आ है, ई है, ए है, ये भी लगा हुआ रह सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का अर्थ हुआ कि वो हमारा जो काम है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके लिए जो पॉजिटिव रूल होगा हमारा, पॉजिटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव,
फिर हैज, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। तो कहाँ पे हैव और कहाँ पे हैज लगेगा वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहले देखते हैं हैव। हैव का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग हैव लगाते हैं। और अगर हैज रहा, हैज हम लोग कहाँ पे लगाएंगे। ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहता है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, और प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं। चलिए हम लोग इसके नेगेटिव को देखते हैं, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए नियम में कुछ नहीं करना है आपको, सारे के सारे नियम इसी तरह से रहेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैव या हैज का उपयोग करेंगे, इसके बाद नॉट, उसके बाद V3 का उपयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे हम लोग। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव में मैंने क्या बताया कि ये हैव हैज को उठा करके सेंटेंस की स्टार्टिंग में लाया जाता है। हैव या हैज हो चुका है, इसके बाद सब्जेक्ट देंगे, इसके बाद अगर सेंटेंस में नेगेटिव रहा तो नोट दिया जाएगा, नहीं तो नहीं, फिर V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लास्ट हमारा WH क्वेश्चन, इसको कैसे बनाया जाएगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे इंटेरोगेटिव को सेम कट पेस्ट किया जाएगा और बस सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक WH वर्ड लगा देंगे। ये लग चुका है WH क्वेश्चन। और उसके बाद सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव को कॉपी पेस्ट कर देंगे। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो दिया जाएगा, नहीं तो नहीं, V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा रूल हो चुका है। इस पर अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम लोग खाना खा चुके हो, तो सेंटेंस के अंत में चुके हो लगा हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग, खा चुके हो वर्ब, खाना हो गया ऑब्जेक्ट, तुम लोग का इंग्लिश हो गया यू, यू के साथ हैव लगेगा, ये हम पहले बता चुके हैं पीछे में। यू हैव, खाना का इंग्लिश क्या होता है, इट, और यहाँ पे मैंने बताया कि हमेशा वर्ब का थर्ड रूप का यूज करते हैं। वर्ब का कौन सा रूप होगा, तो थर्ड यूज होगा। तो यहाँ पे यू हैव ईटेन फूड। इसमें नेगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बट इसको आप इग्नोर कीजिए, फुल स्टॉप होगा। हम लोग बाजार नहीं जा चुके हैं, तो हम लोग का यहाँ पे वी होगा, वी के साथ हैव लगाया जाता है, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, बाजार जाना, जाना का इंग्लिश हमारा गो होता है, तो गो का वर्ब 3 क्या होता है, गो वेंट गोन, तो हम लोग यहाँ पे गोन लिखेंगे, गोन टू मार्केट। तीसरा हमारा है क्या तुम पटना जा चुके हो, तो आगे में क्या लगा हुआ है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है, और लास्ट में चुका है लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है ये। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे हैव, क्योंकि यू के साथ हैव लगाया जाता है, तो हैव यू, जा चुकने का, गो वेंट गोन, भर्तरी क्या हो गया गोन, हैव यू गोन टू, कहाँ पे जाना है, तो पटना जाना है, तो पटना, क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। वह बाजार क्यों गई है, आप देख सकते हैं लास्ट में ई है, तो मैंने यहाँ पहचान में आपको ये भी बताया है कि लास्ट में आ है, ई है, ए भी हो सकता है। तो वह बाजार क्यों गई है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, वाई के बाद गई है, मतलब ये सी हो गया, तो इसके लिए हम लोग हैज लगाते हैं, वाई हैज सी, जाना का कौन टू मार्केट, कहाँ गई है, तो मार्केट गई है, तो मार्केट। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बनाने का तरीका हो गया। अब हम अपना प्रेजेंट का अंतिम देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। चलिए आइए,
तो इसका पहचान क्या है? इसका पहचान ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि। या इसके लिए एक और ऑप्शन है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसके साथ समय सूचक शब्द आपका दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब समय सूचक शब्द का अर्थ क्या हुआ? समय सूचक अर्थ का शब्द ये हुआ कि एक ऐसा शब्द जो समय के बारे में जानकारी देता हो। इसको हम लोग कैसे देखेंगे? यहाँ पे आइए। तो समय के बारे में जानकारी हमें दो शब्द देता है, एक होता है सिंस और दूसरा होता है फोर। तो सिंस का अर्थ ये हुआ कि वैसा समय जो हम लोगों को पॉइंट ऑफ टाइम बताता हो। क्या बताता हो? मतलब एक पूरे के पूरे 12 घंटे में कोई एक पॉइंट के बारे में जानकारी दिया जाए। क्या दिया जाए? पॉइंट के बारे में जानकारी दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं उसको। इस एग्जाम्पल, सिंस 2 o'clock ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। सिंस मॉर्निंग ये भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। सिंस इवनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस संडे अगर किसी दिन का बात किया जाए तो सिंस लगाएंगे। सिंस जुलाई महीने का बात है तो सिंस लगेगा। सिंस चाइल्डहुड सिंस लगा। सिंस लास्ट मंडे, मंडे दिन है तो सिंस लगा दिए। सिंस 1998 कोई भी ईयर होगा तो उसमें भी सिंस लगाएंगे। सिंस यस्टरडे तो इसमें भी क्या लगा? सिंस लगा है। और फोर का अर्थ होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 12 बजे से 3 बजे तक, 4 घंटे, 2 महीने। अगर इस तरह से कुछ भी दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके लिए हम लोग बोलते हैं फोर। मतलब उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरे के पूरे समय अंतराल। इसको क्या लिखा जाता है? समय अंतराल। समय अंतराल बोला गया इसमें, ठीक है। जैसे 4 an hour 1 घंटे की बात किया गया। अब ये घंटा कौन सा है इसके बारे में कोई भी चर्चा इसमें नहीं है। 4 a day 1 दिन। 4 a week 1 week, मतलब कोई भी एक हफ्ता हो सकता है। इसके बारे में पूरा का पूरा पीरियड का बात किया गया है, कोई एक दिन नहीं, स्पेशली नहीं है ये। 4 a year पूरा का पूरा 1 साल का बात किया गया है। 4 2 hours पूरे के पूरे 2 घंटे का बात है। 5 days का बात है। 3 महीने के बारे में बताया गया है। 6 साल पूरा का पूरा पीरियड हो गया। लंबा समय कितना समय है ये मालूम ही नहीं है, मतलब ये पीरियड है। मेनी डेज पीरियड और सेवरल डेज, इन सबको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इसको क्या बोला गया है? बोला गया है इसको पॉइंट ऑफ टाइम बोला गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसके लिए हम लोग फोर का उपयोग करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का उपयोग करेंगे। अब इसको बनाने का नियम क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद दिया जाएगा हैव और हैज। ये कहाँ पे क्या लगता है ये हम पहले बता चुके हैं आपको। फिर इसके बाद दिया जाएगा आपका बिन। फिर हम लोग देंगे इसके बाद V4। V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING, ठीक है। इसके बाद दिया जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग देंगे सिंस या फोर। सिंस कहाँ पे लगेगा? सिंस लगेगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर आपका कहाँ पे लगेगा? ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा आपका, पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद कितना समय है वो लिखेंगे हम लोग। इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप लोग खुद बना सकते हैं। कैसे? हैव और हैज के बाद अगर यहाँ पे मैं नोट लगा दूंगा तो ये इंटेरोगेटिव, ये नेगेटिव बनेगा। और अगर मैं इस हैव और हैज को यहाँ से उठा करके आगे कर दूंगा तो वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए हैव और हैज के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा। WH बनाने के लिए इंटेरोगेटिव के पहले WH क्वेश्चन लगा दिया जाता है और उसके बाद पूरे के पूरे इंटेरोगेटिव के जैसा उसको बना देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके कुछ उदाहरण को हम लोग देखते हैं। वह सुबह से टहल रहा है। सुबह मेरा क्या हो चुका है? देखिए टहल रहा है, रहा है लिखा हुआ है, तो आपके मन में एक संदेह आएगा कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का भी वाक्य हो सकता है। बट सुबह से मतलब ये समय को बता रहा है, और अगर ये समय को बता रहा है तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। तो वह का लिए ही यूज करेंगे। ही के साथ हैज लगाया जाता है। ही हैज बीन टहलना का वॉकिंग। अब यहाँ पे सिंस या फोर आएगा, मतलब सुबह से। चलिए हम लोग अपने टेबल को देखते हैं एक बार। सुबह से के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? तो सिंस लगाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस
मॉर्निंग। आगे हमारा सुबह से बारिश हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह से बारिश हो रही है, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, और अगर कोई सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो हम लोग इसको इट मान लेते हैं, और इट के साथ क्या लगाया जाता है, तो हैज। इट हैज बीन, बारिश होना का इंग्लिश क्या होता है, रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग, कब से, सुबह से। तो ये हो गया एक तरह से फिक्स टाइम हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। इसमें मैं आपके लिए नेगेटिव बनाकर नहीं लाया हूँ, क्योंकि नेगेटिव इसको आप लोग खुद से बना सकते हैं। राम 4 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है। तो 4 घंटा क्या है, एक तरह का, यह आपका पीरियड ऑफ टाइम है, एक तरह का क्या है, पीरियड है। तो आपका राम हो गया, राम के साथ आपका हैव या हैज लगेगा, तो आपका हैज लगेगा। राम हैज बीन, दौड़ना का होता है रनिंग, और इसमें डबल एन लगाया जाएगा। राम हैज बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स। ये हो चुका है आपका, राम 4 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है। हमारा अगला सेंटेंस है, काजल 2 बजे से पढ़ रही है। तो 2 बजे से, तो ये एक तरह का आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम है 2 बजे। तो काजल का आपका हो चुका है काजल, इसके साथ भी हैज लगाया जाए क्योंकि एक नाम है। हैज बीन, पढ़ना का, रीडिंग, कब से, तो 2 बजे से। तो सिंस 2 o'clock। अगला सेंटेंस हमारा, राजीव 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। 2 घंटा हमारा क्या हो चुका है, ये पीरियड हो गया, क्योंकि पूरे के पूरे 2 घंटे की बात कर रहा है। कितने बजे खेल स्टार्ट हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देंगे सब्जेक्ट, मतलब राजीव नाम है तो इसके लिए हैज लगेगा। फिर बीन, खेलना का, प्लेइंग, कितने बजे से, 2 बजे से, तो 4 आवर्स। ये हो चुका हमारा सेंटेंस पूरा। मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 3 बजे से, तो मेक आई, आई के साथ आपका हैव बीन लगाया जाता है, तो हैव बीन लगाएंगे। पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच। आई हैव बीन टीचिंग, कब से, तो 3 घंटे से। 3 घंटे के अपने आप में क्या है, एक पीरियड कहलाएगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। 4 3 आवर्स। हाँ, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। हमने आज टेंस को स्टार्ट किया था। टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को पहले देखा, क्योंकि पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ा जाता है। इसमें मैंने पहला क्या पढ़ा है हमने, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा है, दूसरा हमने पढ़ा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा हमने पढ़ा है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर चौथा हमने क्या पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों को आज हमने क्या किया है, देखा है। यहाँ से आपका प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके लिए जाते जाते आपके लिए यहाँ पे कुछ मैं लिख करके लाया हूँ, इसको आप एक बार ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। सपनों को सच करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बिना मेहनत के आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आप लोग जो भी सोचे हुए हैं बिना मेहनत के आप लोग उसको अचीव कर सकेंगे। मुश्किल से लड़ने की आदत करनी होगी, मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं वो धीरे धीरे करके हमारे लिए आदत का रूप ले लेती है। तो हम लोग अगर मुश्किलों से लड़ना सीख जाएंगे तो वो धीरे धीरे करके क्या होगा, हमारे लिए आदत बन जाएगा। तो कभी भी हम लोग मुश्किलों को देख करके घबराएंगे नहीं। रात की नींद और आराम को त्यागना पड़ेगा, मतलब हमें कुछ पाना है तो उसके लिए एफर्ट करना होगा। उसके लिए हमें घड़ी के अनुसार नहीं चलना है, हमें खुद के काम को महत्व देना होगा। मंजिल तक पहुंचने को संघर्ष अपनाना होगा। अगर हम लोग अपने मंजिल को पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम लोग संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ भी पाना संभव नहीं है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, और हम लोग अगले क्लास में पास्ट टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए, थैंक यू।